लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बॉलीवुड के लोगों ने हिंदुस्तान की जनता को इतना धोखा क्यों दिया, और इसका जवाब मैं उन्हें देता हूं कि ऐसी इमेज जनता ने खुद ही बनाई है। आप सोचिए कि हम एक ऐसे आरोपी को, जिसने जंगल में जाकर जीव हत्या की है, काले हिरण का शिकार किया है, इसका आरोपी है, इस मामले में सजा भी भुगती है, हम उसे भी अपना हीरो मान लेते हैं। वही व्यक्ति जाता है फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देता है, उसका आरोपी हो जाता है, हम उसे भी अपना हीरो मान लेते हैं। कोई कहीं कोकीन के साथ पकड़ा जाता है, हम उसे भी अपना हीरो मान लेते हैं। तो हमने कोई अवैध हथियार रखने के मामले में सालों तक अदालत के चक्कर काटता रहा और महीनों जेल में रहा, हमने उसे भी अपना हीरो मान लिया। तो हमने कहीं ना कहीं, हिंदुस्तान की जनता ने अपनी एक इमेज बना दी कि ये तो किसी को भी सराखों पर रख लेते हैं, इनको तो बस कोई भटकाने वाला चाहिए। अब हुआ क्या, इसी बात का फायदा उठाकर बहुत सारे लोग अपराध करते रहे और आपको मूर्ख बनाते रहे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे और आपको ये समझते रहे कि ये तो देश की जनता है, इसको तो हम जैसे चाहें चला देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आप लोग जाग चुके हैं, एक अवेयरनेस आ गई है, आप लोगों के हाथ में सोशल मीडिया की पावर भी आ गई है और आपको ये भी समझ में आ गया है कि अगर आप लोग सोच लें और एकजुट हो जाएं तो जो सड़क 2 के साथ आपने किया वो सारी फिल्मों के साथ कर सकते हैं और बड़े बड़ों के साथ कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है, इस बात का एहसास पहली बार हुआ है, इसलिए अब आप लोगों को लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ ताकत आई है। ये ताकत का एहसास पहले नहीं था, इस बात का पहले एहसास ही नहीं था कि जनता ही जनता अगर आपस में मिल जाए तो इतनी मजबूत हो सकती है, इतनी ताकतवर हो सकती है कि बड़े से बड़े आपके आगे घुटने टेक देंगे। और बॉलीवुड को जो झटका लगा है वो इसी बात का लगा है। उनको तो ये लग रहा था, वो इस बात के इंतजार में थे कि एसएसआर के जाने के बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन 20 दिन 50 दिन में आप लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन आप लोग हुए नहीं और आप लोग तो तैयार ही नहीं है जब तक कि आपको और एसएसआर के परिवार को न्याय ना मिल जाए। ये बात बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को गले नहीं उतर रही है और इसी बात ने उनकी नींदें हराम कर रखी हैं। आप सोचिए कि मामला शुरू हुआ कि बॉलीवुड में एक रहस्यमय मृत्यु हो जाती है, जिसे आत्महत्या कहा जाता है, कुछ लोग उसे हत्या कहते हैं, उसकी जांच पड़ताल सही से नहीं होती, फिर जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, फिर सीबीआई आती है, फिर एनसीबी आती है, ईडी आती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होती है, फिर ड्रग मामला निकलता है। ड्रग मामले में निकलते निकलते बॉलीवुड के कई बड़े नाम उसमें फंस जाते हैं। अब ये लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि अगर जनता ने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं फंसते। इन्हें आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग ऐसा करेंगे। उम्मीद क्यों नहीं थी? क्योंकि आप बरसों बरस इनके इशारों पर नाचते आए हैं। ये जिसको खुदा बना दें आप उसको खुदा बना लेते हो, ये जिसे भगवान बना लें आप उसे भगवान बना लेते हो और आप कभी क्वेश्चन नहीं करते। आज अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सवाल पूछना शुरू किया है। आप मुझे याद दिलाइए, आज से पहले कभी आपने किसी बॉलीवुड एक्टर को लेकर ये कहीं सोशल मीडिया पर लिखा कि फला ब्रांड इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर ना बनाए क्योंकि हम इसे पसंद नहीं करते? ये सब कभी नहीं हुआ था, हिंदुस्तान ने ये कभी देखा ही नहीं था। हिंदुस्तान की जनता ये पहली बार कर रही है और पूरा हिंदुस्तान ये पहली बार देख रहा है। पहली बार आपको अपने हाथ में जो ताकत है उसका एहसास हुआ है। अब किस बात की जरूरत है? अब इस बात की जरूरत है कि इस जज्बे को बनाए रखिए, इसको खोने मत दीजिए। बहुत से लोग मुझे फोन करके कहते हैं, अरे ये तो भीड़ का मामला है, भीड़ अभी तुम इस तरफ चला रहे हो, इस तरफ चलेगी, दूसरी तरफ चलाओगे दूसरी तरफ चलेगी, इनका क्या, इनको तो कोई भी बहका देता है। मैंने कहा भाई वो जमाने चले गए जब आप जय हो और भारत जैसी फ्लॉप फिल्में बनाओ और उसके बाद भी 100 करोड़ 200 करोड़ कमाकर घर लेके जाओ। यानी आपने दिमाग भी नहीं लगाया, काम भी नहीं किया और पैसा भी कमाया और मूर्ख भी बनाया और आपने दुनिया भर के गलत काम भी कर लिए। तो अब वो जमाना नहीं है। अब जनता करेगी सवाल, जनता पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हमको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया। और अब ये जनता खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देगी, ये अपना फायदा नहीं उठाने देगी, ये अब बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं देगी जिससे आप उसे नशे में उड़ाओ, क्योंकि नशा तो सब जानते हैं बहुत महंगा आता है। गरीब आदमी तो नशे को खरीद भी नहीं सकता, उतने महंगे नशे को। तो ये उतनी महंगी फिल्में बनाते हैं, उतना महंगा व्यापार होता है, उसके बाद इनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी आता है और उसके बाद ये आप ही के मेहनत की कमाई को नशे में उड़ाते हैं और आप इनका मुंह देखते हैं और आप कहते हैं यही हमारे खुदा है, यही हमारे भगवान है। लेकिन अब आपको अकल आ चुकी है, अब आप इनके हाथ पैर नहीं जोड़ना चाहते, अब आप इनकी असली औकात समझ गए हैं, अब आप इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और ये बात बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही है और हलक उनके गले में हलक से नीचे नहीं उतर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको ये जज्बा बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आपने ये फिर से आप पहले जैसे हो गए
तो ये फिर से आपके साथ वैसा ही करेंगे और फिर से मनमानी करेंगे और फिर से आपको अपने इशारों पर नचाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले को समझिए, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, ताकि आने वाली नस्लें आपसे सवाल ना पूछें कि आप क्या करके गए इस दुनिया का। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, नहीं बनती है?